कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, व्यक्ति जब अपना उपयोग बाहर की ओर ले जाता है तो कर्म बंधना प्रारंभ हो जाते हैं, और जब उपयोग अंदर की ओर रहता है तो कर्म बंधते नहीं हैं। उपयोग जब पर में जाता है, पदार्थ में जाता है, पर्याय में जाता है, परिणामों से जुड़ता है, परिग्रह से जुड़ता है, तो कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि पर में जाएगा तो निश्चित है वो अपने से दूर हो जाएगा, और जो अपने से दूर हुआ उसको ही तो दुख तकलीफ मिलेगा। बच्चा मां की गोद में रहे, मां के पास रहे तो उसे दुख और तकलीफ नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि कोई समस्या आएगी, कोई कष्ट और परेशानी आएगी तो मेरी मां है, नजदीक है, पास है, इसलिए कोई दुख का बास नहीं है, कोई कर्म को प्रवेश नहीं है। और यदि मां दूर हो जाएगी तो बच्चा को कष्ट देने वाले बहुत मिल जाएंगे, बच्चे को दुख देने वाले मिल जाएंगे, बच्चा को डर और भय होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम अपने पास रहोगे, अपने में रहोगे तो कोई पकड़ सकता क्या? पकड़ेगा कब? जब तुम अपने से दूर रहोगे। क्योंकि मैंने एक उदाहरण सुना है कि जब कुंद कुंद मां से पूछते थे कि मां मैं बाहर चला जाऊं, मां कहती थी कि नहीं, तुम्हें बुरी शक्तियां पकड़ लेंगी, बुरे लोग पकड़ लेंगे, तुम्हें तकलीफ मिलेगी, इसलिए तुम बाहर मत जाना। हां, अगर जाना ही है तो आसपास रहना। कहां रहना? आसपास रहना। क्यों आसपास रहोगे तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, और दूर निकल जाओगे तो फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि यदि हे आत्मा तुम बाहर जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो ऐसे ही हमारा उपयोग जब बाहर में जाता है तो हम बहिरात्मा हो जाते हो। बहिरात्मा के कर्म का निरंतर बंद होता है। बहिरात्मा
वह जिसकी आत्मा बाहर में चली गई है, अंतर से बाहर हो गए हैं, तो कर्मों से पकड़ी गई आत्मा बहिरात्मा है। और अंतरात्मा जो अंदर की ओर आ रही है, चली तो गई थी लेकिन आना हो रहा है अंदर की ओर। और परमात्मा जो आत्मा बाहर पर पदार्थ में गई नहीं, जा ही नहीं रही, जाएगी ही नहीं, उसका नाम है परमात्मा। कर्म का बंध मानता से होता है। जितना ज्यादा हम अपनी मानताएं बनाते हैं, परिणाम बनाते हैं, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ, ये परिणाम ही कर्मों को आमंत्रण देते हैं। कर्म किसी को नहीं चिपकते। जैसे धूल उड़ रही हो, आपके शरीर से नहीं चोटेगी। कब चोटेगी? जब तुम तेल लगाओगे। स्नेह लगाओ, लगाओ से बंद होता है। किससे होता बंद? लगाओ। आप किसी भी वस्तु से लगाव मत रखिए, लगाव होगा बंद होगा। कहते हैं लगाव जब जब होगा तब तब उम्मीद होगी, कोई ना कोई चाहना होगी, तभी तो लगाव होगा। बिना उम्मीद के लगाव नहीं होता। और उम्मीद तुम रखोगे तो दुख जरूर होगा। उम्मीद जब पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। इसलिए लगाव ही नहीं रखो, अपने में कुछ लगाव ही मत, और किसी से लगाव रखो ही मत। आपके कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म का बंध लगाव कराता है। चाहे अपने शरीर में तेल लगाओगे तो क्या होगा? कर धूल आकर के चिपकेगी। और यदि हम किसी से लगाव रखेंगे तो कर्म आकर के चिपकेंगे। कर्म आकर के उन्हीं को चिपकते हैं जो लगाव रखता है। इसलिए लगाव का अभाव करो। लगाव का अभाव होगा तो कर्म का आगमन बंद होगा। और जितना जितना लगाव बढ़ेगा उतना उतना दुख कर्मों का आगमन बढ़ेगा। क्योंकि लगाव से उम्मीद पैदा होती है। अगर किसी से लगाव हो जाए तो फिर हमें उम्मीद बन जाती है कि फलाना काम मेरा कर देगा, फलाना मेरा इससे काम हो जाएगा। जिससे लगाव नहीं है उससे कोई उम्मीद रखी जाती है? कलकत्ता में जाओ, उनसे तुम्हें किसी से लगाव नहीं, कोई को आपसे नहीं, तो क्या उम्मीद रखोगे? नहीं। तो उम्मीद जब हमें लगाव होता है तो हम उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद हमेशा दुख का कारक होती है, कर्मबंध का साधन बनती है। इसलिए लगाव छोड़ो। जितना जितना लगाव छूटेगा कर्म उतना कम होगा, और जितना जितना लगाव रहेगा उतना उतना कर्म विशेष होगा। और कर्म का विशेष होना ही कर्म का बंध है। मान लीजिए कि हमें किसी से लगाव नहीं है, तो किससे बोलने की बात आएगी? बोलोगे क्या? कुछ कहने की बात आएगी, सुनने की बात आएगी? ना तो सुनना और ना बोलना। जब सुनना और बोलना नहीं होगा तो निश्चित है बात बढ़ेगी नहीं, कर्म की परंपरा बढ़ेगी नहीं। इसलिए जिन्हें जितना लगाव है वो उतना ही कर्मों से बंध रहा है। बहिरात्मा को पर पदार्थ से लगाव है, संसार से लगाव है। इसलिए सबसे पहले कह देते लगाव छोड़ो। माता पिता से लगाव छोड़ो, पदार्थों से लगाव छोड़ो, परिग्रह से लगाव छोड़ो। ये जितना जितना लगाव छूटता जाए चले जाएगा उतना उतना आत्मा कर्मों से मुक्त होता चला जाएगा। तत्वार सूत्र में एक उदाहरण आता है। कहते हैं कि अगर तुम भी जो है उसके अंदर
पानी में डूबने की नहीं, तैरने की सामर्थ्य है। तुम भी जो है वो पानी में तैरती है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए, लगाव कर दिया जाए तो वो पानी में डूबी। और उस तुम्बी के ऊपर जो मिट्टी का लगाव था, लेप था, वो धीरे 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 छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, तो वह गिलाव निकलेगा और तुम भी ऊपर आ जाएगी। ये लगाव तो एक गिलाव है जो तुम्हें डुबाने का कारण करता है, तुम्हें पापी बनाने वाला है, तुम्हें संसार में भ्रमाने वाला, डुबाने वाला है। तो जितना जितना उससे लगाव, तुम्बी से गिलाव दूर होता है, उतनी उतनी तुम्बी पानी के ऊपर आ जाती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जितना जितना संसार से आत्मा को लगाव छूटता चला जाएगा, संसार का गिलाव कम होता चला जाएगा आत्मा से, उतना उतना आत्मा तीन लोक के शिखर पर विराजमान हो जाएगा, तीन लोक के शिखर पर तैरने वाला बन जाएगा। तो लगाव कम करो, कर्म कम हो जाएंगे। लगाव करते हैं, कर्म मंदिर चालू हो जाता है। चाहे आप बेटा से, बेटी से, परिवार से, धन से, दौलत से, पर्याय से, जिससे भी लगाव करोगे, बस कर्म आएंगे। कर्म आने का कारण लगाओ। देखो, आपके यहां पर मान लीजिए बेटा की, बेटी की शादी है और आपको किसी से लगाव है, तो क्या करोगे आप? उनको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। लगाव है तो बुलाओगे, जिनसे लगाव नहीं क्यों बुलाओगे? लगाव का पत्र जाएगा, कर्म रिश्तेदार दौड़े चले आएंगे। अगर तुम पत्र नहीं डालोगे, कितने लोग आएंगे? बेटा की, बेटी की शादी में कौन आएगा? जिसको तुमसे लगाव है या तुम्हें उनसे लगाव। अगर तुम्हें ने पत्र नहीं डाला तो ना जिससे तुम्हें लगाव वो आएगा, या जिसको तुमसे लगा वो भी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। वो कहेगा पत्र नहीं आया, उनने तो मेरे को छोड़ दिया। तो ऐसे ही आप पत्र डालते हो, कर्म वर्गणाएं आती हैं, लगाव का पत्र डालना बंद कर दो, बस कर्म का आना बंद हो जाएगा। कर्म को रोकने के लिए लगाव पर अंकुश लगा दो, किसी से लगाव नहीं। जो मैं हूं, मैं स्वयं अपने में पूर्ण हूं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मोरे कुछ की कोई की जरूरत नहीं है। मैं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं तो सक्षम हूं। लगाव वो रखते हैं जिन जो असक्षम होते हैं। सक्षम व्यक्ति को क्या करना है? किसकी परवाह, किससे लगाव? कुछ नहीं। हम अपने में सक्षम जब तक नहीं होते हैं, तब तक हम दूसरे से लगाव रखते हैं, उससे काम की सोचते हैं, उससे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और हम सक्षम हैं तो हमें किससे उम्मीद है, किससे लगाव? कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमें अगर कर्म बंद की व्यवस्था समझना है तो यही व्यवस्था है कि किसी को या किसी के प्रति आपका लगाव नहीं होना चाहिए। अगर आपका लगाव बढ़ेगा तो शुभ या अशुभ परिणाम बनेंगे, और जैसे ही शुभ और अशुभ परिणाम बने, आपके अशुभ परिणाम बनेंगे, अशुभ कर्म आएंगे, और शुभ परिणाम बनेंगे तो शुभ कर्म आएंगे। दोनों अवस्थाओं में कर्मों का आना जारी रहेगा। और यदि हमें लगाव नहीं है तो फिर क्या है? परिणाम आएंगे क्या? परिणाम बनेंगे? कोई परिणाम नहीं बनेंगे।
क्यों नहीं बनेंगे? मान लीजिए सड़क पर कोई हादसा हो जाता है, घटना सुन लेते हैं, आपको कोई विकल्प उठता है क्या? ना अच्छा ना बुरा, लेकिन मालूम पड़ जाए ये मेरा बस जिससे लगाव हुआ, लगाव होते ही अरे यार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, या उसके अच्छा हो गया उसके साथ, तो अच्छा सोचा आपको शुभ बंद हुआ, और बुरा सोचा अशुभ बंद हुआ। इसलिए ना लगाव रखो, ना परिणाम बनेगा, और जब परिणाम ही नहीं बनेगा तो फिर बंद कहां से होगा? तो बंद से बचना है तो लगाव कम करो। पहले किससे करो? पहले पदार्थ से लगाव कम करो, और जैसे ही पदार्थ से लगाव कम होगा तो फिर पर्याय से लगाव कम करो, और पर्याय से लगाव कम हो गया तो परमार्थ का मार्ग सद गया, मोक्ष मार्ग बन गया। और पदार्थ से या परमार्थ ये पर्याय से जब तक लगाए रहेगा तब तक संसार में परिभ्रमण चलेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर धन से लगाव रहा तो क्या बनेगा? भुजंग बनेगा। धन से लगाव रहेगा तो क्या बनेगा? भुजंग। और धन को रखा जाएगा तो उसमें जंग लगेगा, और दे दिया तो वो संग चलेगा, क्योंकि रख लिया तो जंग बने लगेगा, दे दिया तो संग चलेगा, और खा लिया तो अंग लगेगा, और लगाव रहा तो फिर भुजंग बनने की स्थिति बनेगी। इसलिए हमें लगाव को कम करना है ताकि कर्म का संबंध कम हो जाए, और जहां कर्म का आश्रय कम हो जाएगा, कर्म का आगमन कम हो जाएगा, तो निश्चित है मुक्ति होगी। और यदि लगाव रहेगा तो कर्म का आश्रय बना रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।